हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है वर्सेस उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरी क्लैरिटी मिले, आपके मन में जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए। बस आपको पॉजिटिव रहना है। पहले ही कोई प्री अजम्पशंस बना के अगर आप रीडिंग देखोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, नेगेटिव मत सोचो, ठीक है? चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करने वाले हैं, फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखने वाले हैं। और हाँ गाइज, ये भी याद दिला दूँ कि नेक्स्ट मंथ में 2 फुल मून्स हैं। 1 तारीख को है एक फुल मून जो फ्लावर मून है, और 31 तारीख को ब्लू मून है। तो अगर आपको कैंडल स्पेल करवाना है अपने रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए तो आप डेफिनेटली फुल मून स्पेल्स बुक करवा सकते हो, क्योंकि बेनिफिट ये है कि 2 स्पेल्स है, मतलब 2 दिन फुल मून है, तो आपको डबल फ़ायदा है, आप 2 बार भी करवा सकते हो। उसके अलावा 5 तारीख को 55 पोर्टल खुलने वाला है, तो उसकी भी बुकिंग्स मैं शुरू कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बहुत बुकिंग्स आ भी चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके, देखो मैं 55 पोर्टल पे 2 तरीके की स्पेल्स कर रही हूँ। एक स्पेल जिसमें आप अपने रिलेशनशिप को फोकस में रख के ये स्पेल करवा सकते हो। अब देखो, इस स्पेल की खासियत बता देती हूँ। जैसे रीसेट बटन होता है ना किसी भी चीज़ का, आप दबा देते हो तो जैसे शुरुआत में थी चीज़ें वैसे हो जाती है। एक फैक्ट्री रीसेट मिल जाता है उन चीज़ों को जिसको आप रीसेट करते हो। वैसे अगर आप रिश्ते को रीसेट करना चाहते हो तो आप रिलेशनशिप रीसेट 5 पोर्टल वाला स्पेल करवा सकते हो। और अगर आपको अपनी लाइफ को ही रीसेट करना है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या शुरुआत करो, बहुत खिचड़ी बन गई है ज़िंदगी की, तो आप 55 पोर्टल स्पेल पे पर्सनली अपने लिए पर्सनल रीसेट स्पेल बुक करा सकते हो। तो दोनों अलग होंगे, लेकिन रिलेशनशिप वाला अलग, और ओवरऑल अपनी लाइफ के लिए आप एक अलग स्पेल करवा सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपकी फीलिंग्स पहले हम देख लेते हैं, क्या महसूस कर रहे हो आपके दिल में, आपके मन में, अपने, मतलब आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है आपके मन में, आपके दिल में, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। ओके, द स्टार। शुरुआत तो बेहतरीन हुई है आपके एनर्जी की। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड उल्टा रखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। द लवर्स, अगेन इस कार्ड को भी उल्टा रखेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक में द सन की एनर्जी है। शुरुआत और एंडिंग बॉटम ऑफ द डेक, और जो शुरुआत था बहुत ही बेहतरीन हुए हैं शुरुआत। चलो क्लैरिफाई करेंगे आपकी एनर्जी को, आप क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो। यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है, द स्टार कार्ड क्यों आया है आपकी फीलिंग्स में, आपके थॉट्स में, करंट थॉट्स में द स्टार कार्ड क्यों आया है। वाई इज द स्टार कार्ड हियर, क्यों है द स्टार की एनर्जी यहाँ पे। ओके, द स्टार को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, फिर भी मुझे तुमसे प्यार है। ओके, और टैरो डेक से भी देख लेते हैं, दूसरे टैरो डेक से भी देख लेते हैं द स्टार की एनर्जी क्यों आई है। वाई इज द स्टार हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी मैं जो बताने जा रही हूँ ना गाइज, आप में से कुछ लोगों को ये सुन के ऐसा लग सकता है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ फील नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके अंदर की बात बता रही हूँ जो आपके अंदर चल रही है। बाहर जो आप दिखा रहे हो या ऊपर ऊपर जो फील कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब ना यहाँ पे क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप ना अपने आप में कंप्लीट पैकेज हो, ठीक है। आप अपने पैरों पे खड़े हो, जो भी करते हो अपने हिसाब से करते हो, अपनी लाइफ आपने, मतलब पूरी आपकी लाइफ जो है ना, आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद के पैसे कमाते हो सकता है आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, या फिर आपने खुद को बनाया है, खुद को, खुद के पैरों पे आप खड़े हो, अच्छे लेवल पे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। यू आर समवन जिसके पास
जो ऑलरेडी एक वीआईपी हो, मतलब आपके पास सब कुछ है ऑलरेडी, ठीक है, एंड कट टू ये पर्सन आपसे टोटली अलग है। मे बी ये गरीब है या ये इतने अच्छे नहीं दिखते जितने आप दिखते हो, कुछ तो मिसमैच है यहाँ पे, और बहुत बड़ा वाला मिसमैच है, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट है, आप बेटर हो कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन आपने कभी भी, आपके दिमाग में भी ऐसे ख्याल कभी नहीं आए कि इस इंसान के अंदर कमी है तो मैं इसको छोड़ दूं, कभी भी नहीं आए कि मैं आपके अंदर वो घमंड नाम की चीज़ ही नहीं है कि मैं कुछ बड़ी कुछ तोप हूँ या मैं कुछ बड़ा तोप हूँ और ये कुछ नहीं है मेरे सामने, ऐसा कभी नहीं आया। हाँ, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको ये पता नहीं है, आपको पता है ये रियलिटी कि आप दोनों बहुत मिसमैच हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अलग बैकग्राउंड से आते होंगे, आप बहुत अलग बैकग्राउंड से आते हो, तो मिसमैच यहाँ पे बड़े लेवल पे है आप दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी 1% भी आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ या मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, या वी आर डिफरेंट, हम नहीं एक हो सकते, कभी भी ये ख्याल ही आपके मन में नहीं आया। आप अभी भी बहुत पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर, बहुत होपफुल हो, बहुत प्रे कर रहे हो, बहुत होप्स रख रहे हो इस कनेक्शन से। तो आपके प्यार में देखो मुझे बहुत सच्चाई नज़र आ रही है, आप बहुत दिल से प्यार करते हो इस पर्सन से। और पता है, मैं कोई एक बात बोलूँ, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ पता है, इट्स जस्ट नॉट यू जिसको ये बात पता है, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ पता है कि आप उनसे बहुत ऊपर हो हर मामले में, लाइक इन एवरी वे आप उनसे बहुत ही हाई लेवल पे हो, ठीक है, और वो उन्हें भी उस चीज़ से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। दे हैव एक्सेप्टेड दैट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, हूँ मैं तुमसे अलग, हैं हमारे बीच डिफरेंसेस, सो व्हाट, ठीक है। प्यार तो प्यार होता है ना, प्यार थोड़ी ना ये देख के किया जाता है कि सामने वाला काला है या गोरा है या बहुत सुंदर है या नहीं है या पैसे वाला है या नहीं है, उसकी क्या औकात है या वो किस लेवल पे है या नहीं है। प्यार प्यार होता है यार, वो दिल से होता है, ठीक है। वाई इज 10 of Wands क्यों है आपकी एनर्जी में? वाई इज 10 of Wands योर क्यों? 10 of Wands को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, आर प्रॉब्लम वॉज वी नेवर ट्रस्टेड ईच अदर्स इंटेंशन, ओके। और देखते हैं 10 of Wands क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, देखो मुझे लगता है कि आपने कभी इस पर्सन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं किया, आपको हमेशा शक रहा कि ये पर्सन के इंटेंशन सही नहीं है, ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसके दिल में कुछ और है, ये कुछ और दिखा रहा है, ये कुछ तो गलत कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। और सेम वहाँ से भी था, सिर्फ आपके तरफ से नहीं था, उनके तरफ से भी था ये चीज़, जहाँ पे वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे कि आप सच्चे हो, आपके इंटेंशंस पे उनको ट्रस्ट नहीं था। तो ये बोथ साइडेड, आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज थे एक दूसरे से, और यही प्रॉब्लम थी इस रिश्ते की। और ये कहीं ना कहीं आपको आज बहुत गिल्ट दे रही है कि मैंने तुम पे कभी भी, तुम्हारे इंटेंशन पे और तुम पे कभी भी भरोसा नहीं किया, और ना तुम मुझ पे कभी भरोसा कर पाए। तो आप दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही थी कि आप दोनों एक दूसरे पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए, और जहाँ पे ट्रस्ट ही ना हो वो रिश्ता स्टेबल कैसे हो सकता है, वो रिश्ता हंसी खुशी आगे कैसे बढ़ सकता है, राइट। तो वहाँ पे तो दिक्कतें आनी ही हैं, और आपको इस बात का आज बहुत ही बुरा लग रहा है करंटली, आप जब, क्योंकि ये चीज़ आपके मन को खा रही है अंदर ही अंदर कि यार हम एक दूसरे को कभी भी फेयर चांस दे ही नहीं पाए, क्योंकि हम एक दूसरे के इंटेंशंस पे कभी ट्रस्ट कर ही नहीं पाए। ये चीज़ आपके दिल पे एक बोझ बन के बैठी हुई है, ठीक है। बट प्यार दोनों ने एक दूसरे से रियल किया है, आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं, सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं यहाँ पे जिसकी वजह से ही रिश्ता खराब हुआ है। द लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? और टैरो से भी देख लेते हैं वाइज द लवर्स हियर, क्यों है द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपको ना रह रहकर ये ख्याल आ रहा है कि क्या वो सब झूठ था, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, क्या तुम्हारे दिल में 1% भी कभी मेरे लिए प्यार नहीं था? डिडंट यू एवर लव्ड मी? कि सिर्फ वन साइडेड था रिश्ता?
या क्या तुम किसी फ़ायदे के लिए मेरे पास, मतलब अभी भी डाउट है आपके अंदर। आप अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर पे, ठीक है? क्योंकि आप अभी भी क्वेश्चन कर रहे हो उनके इंटेंशंस को, उनकी फीलिंग्स को, हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, ओके? हो सकता है इस पर्सन ने आपसे इसलिए रिश्ता बनाया क्योंकि आपके पास पैसा था, या आपके पास कोई स्टेबिलिटी थी, या उनको लग रहा था कि आपके साथ अगर रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, आगे जाके भी लाइक लाइफ टाइम। तो ये भी आपके मन में ऐसे भी ख़्याल आ रहे हैं कि क्या तुमने मेरे से सिर्फ़ पैसों के लिए रिश्ता रखा या फ़ायदे के लिए रिश्ता रखा? कभी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? तो ये क्वेश्चन भी उठ रहा है आपके मन में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यू ब्रोक माई सेल्फ रिस्पेक्ट बैडली। और देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्यों है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको कुछ रियलिटी चेक दी है इस पर्सन ने, ओके? मे बी आपसे रिश्ता तोड़ दिया, मे बी आपको अटका के बीच मझधार में छोड़ दिया, आप इंतज़ार करते रहे उनके कॉल का, मैसेज का, चीज़ें सही करने का, लेकिन इस पर्सन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, आपको मनाया भी नहीं, कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले आपको मनाने में। एंड इसके वजह से जो आपके अंदर जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है ना, वो भी ख़त्म हो गई। आपने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा इस पर्सन ने, ओके? तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक था, एक आंखें खोलने वाला मोमेंट था कि भाई तुमने तो मेरे ऊपर कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले, तुमने तो रिश्ता टूटने दिया, तुमने कांटेक्ट ही नहीं किया, मैं वेट करती रही या मैं वेट करता रहा, मुझे लगा तुम मुझे मनाओगे, आओगे, मेरी गलतफहमी दूर करोगे या जो भी, बट तुमने तो कुछ भी नहीं किया यार। मतलब मैं इतने भी लायक नहीं थी कि तुम मेरे ऊपर कोई टाइम भी इन्वेस्ट करो, मुझे मनाओ या कुछ चीज़ें आगे बढ़ाओ। तो दैट इज़ व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर? 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है। और देखते हैं क्या है। टू ऑफ कप्स। देखो प्यार तो आप बहुत करते हो इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा। आप फिर से इनसे एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो या रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो या हैप्पी रहना चाहते हो इनके साथ, ठीक है? लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो उनसे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं लग रहा उसका कोई फ़ायदा है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है या कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं, क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है उन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है बंदी या बंदा मेरे में। ऐसा कोई एक्शन उनकी तरफ से आया नहीं है, तो आप उसी वजह से हिचकिचा रहे हो कोई भी एक्शन लेने से। आप डर रहे हो, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, दबा रहे हो अपने अंदर, और चाहते क्या हो? यूनियन, हैप्पी हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हो, ओके? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 5 ऑफ कप्स हियर? क्यों है 5 ऑफ कप्स यहाँ पे? आई एम कॉन्फिडेंट बट स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू, ओके? और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ है, ठीक है? आपके परिवार वाले हैं, दोस्त है, आसपास लोग हैं, आपके हाथ में काम है, आप बिजी रहते हो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको आप ना इस पर्सन पे किसी तरह से डिपेंड हो गए हो। मतलब कोई वजह नहीं है इस पर्सन पे डिपेंड होने की, उनके बिना आप खुश फील ही नहीं कर रहे हो, सैड ही, मतलब सब कुछ होने के बावजूद यू आर नॉट हैप्पी क्योंकि आपके साथ ये पर्सन अभी नहीं है, उनका साथ नहीं है आपके पास। तो आप डिपेंड हो गए ना एक तरीके से उन पे, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आप हैप्पी नहीं हो, ओके? सो निराश हो, मायूस हो, बहुत मिस कर रहे हो, बहुत सैड हो, पुराने दिन बार बार याद कर रहे हो, बट घूम रहे हो, फिर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन नहीं है तो आप खुश नहीं हो।
तो ये एक डिपेंडेंसी आपकी हो गई है इस पर्सन पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सन कार्ड, उसको क्लैरिफाई कर रहा है शायद मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाया। और एक कार्ड निकाल देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर का हाल क्या है, क्या वो आपके बिना खुश है, या क्या वो जैसे आप उनके बिना स्ट्रगल कर रहे हो क्या वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो भी खुश नहीं है जैसे आप उनके बिना खुश नहीं हो, क्या वो भी आपके बिना खुश नहीं है, क्या उनकी भी लाइफ बिखरी हुई है जैसे आपकी है, क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं जैसे आप उनको याद कर रहे हो। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा आपके अंदर मैं एक बात बोलूं, चीज़ों का रिग्रेट है, चाहे आपने कोई गलती करी हो नहीं करी हो, आप बहुत खुद को ब्लेम कर रहे हो गाइस किसी चीज़ के लिए, ठीक है। मे बी आप इस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हो कि तू ही उसे समझ नहीं पाई, तू ही उसे समझ नहीं पाया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये आपकी फीलिंग्स है। चलो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। चलो आपकी पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं वो, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, Page of Pentacles, oh my god, Page of Pentacles, the Empress, and last bottom of the deck में एक काम करते हैं, एक और कार्ड निकालते हैं, 5 of Pentacles और bottom of the deck में है Knight of Wands। भाई क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में? मुझे एक बात कमेंट्स में बताइए, मेरा एक डाउट है, क्या आपके पार्टनर आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या क्योंकि मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पैसों के लिए आप पे डिपेंड है, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, ठीक है, मेजॉरिटी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाइज एस ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, क्यों है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्यों एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, वाई? इस वक्त तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, मेरा ध्यान कहीं और है। ओके, जो मुझे लग रहा था वही निकल के आया है। चलो देखते हैं कहाँ पे ध्यान है आपके पार्टनर का। इनका ध्यान तो नहीं है आप पे फॉर श्योर, और अब ये क्लैरिटी भी मिल गई है हमको कार्ड्स के थ्रू। ओके, द हर्मिट, इनका ध्यान है खुद पे, खुद की सेल्फ ग्रोथ पे, खुद के करियर पे, खुद के फाइनेंसेस पे, खुद के परिवार पे, खुद के सारी खुद जितनी भी खुद वाली चीज़ें होती है ना, वहाँ पे उनका ध्यान है। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त आप नहीं हो, इस वक्त नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं बनोगे, ठीक है, क्योंकि हम ये करंट एनर्जी देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि यही एनर्जी कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद भी रहेगी। डेफिनेटली एनर्जीज चेंज होती रहती है, इसीलिए तो मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ ताकि आपको एनर्जी का शिफ्ट पता चलते रहे। बट हाँ, अभी इनका ध्यान खुद पे है, अपने काम पे है, जो भी ये करते हैं उन चीज़ों पे है। स्टडी करते तो स्टडी पे है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पे है, ठीक है, खुद पे है बेसिकली, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड है, और ये उस चीज़ को बहुत ओपनली मान रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं। दे आर एक्सेप्टिंग कि हाँ, मेरा ध्यान नहीं है तुम पे इस वक्त, तुम मेरी इस वक्त प्रायोरिटी नहीं हो, मेरा ध्यान कहीं और है, और उन चीज़ों पे, वो चीज़ें इस वक्त मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते गाइज, सॉरी टू से। गाइज 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर, मुझे ज़्यादातर ये करियर वाली एनर्जी लग रही है, क्योंकि पेंटिकल्स ही ज़्यादा आए हैं, फाइनेंसेस, करियर, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यू आर माई कंफर्ट जोन, इसको क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स सी। पार्टनर की क्या एनर्जी है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ऊपर से क्या कुछ चल रहा होगा इनके, पैसा पैसा पैसा, काम, करियर, ठीक है, प्रायोरिटी करियर इस वक्त है उनके लिए, लेकिन
जहाँ ये पर्सन अकेले होते हैं ना, स्पेशली रात का समय वगैरह, ये बहुत वरी करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन रात को 3-3 बजे तक सोते नहीं हैं, क्योंकि इनको ये ना एक तरीके से खिंच रहे हैं 2 तरफ। एक तरफ इनका करियर है, पेंटिकल्स है इनके, इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनको खुद को प्रूव करना है, फैमिली को प्रूव करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, पैसे कमाने हैं। एंड ऑन द अदर हैंड एक तरफ हो आप, क्योंकि आप इनकी कंफर्ट ज़ोन हो। ये लाइफ में जब भी अकेले होते हैं, सैड होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, एंग्शियस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बीमार होते हैं, सबसे पहले उनको आपकी याद आती है, सबसे पहले। ओके? तो ऐसा नहीं कि खुश हैं आपके बिना, क्योंकि आप इनका कंफर्ट ज़ोन हो, आपके पास बहुत सेफ फ़ील करते हैं, बहुत सुकून महसूस होता है। बट वही है ना कि जब आँखें धुंधली हो जाए रोशनी से, क्योंकि ये जिन चीज़ों की तरफ इनका फ़ोकस है, पैसा, 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 तो वो पैसों की चमक उनकी आँखों में इतनी ज़्यादा घुस चुकी है ना, कि उनको वो चमक की वजह से बाकी चीज़ें आप कुछ नहीं देख रहे हो। उनको वही चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है? बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं, ये करनी है, वो करनी है, करियर, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो उसके वजह से वो अपने इमोशनल नीड्स को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपके हग की बहुत ज़रूरत है, आपके एक टच की बहुत ज़रूरत है, आपके गोद में सर रख के सोना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को भूल जाना चाहते हैं। आप ही हो जो उनको स्ट्रेस से निकाल सकते हो, आप ही उनकी तबीयत अच्छी कर सकते हो, आप ही उनको वो हैप्पीनेस दे सकते हो। तो उनको वो चीज़ पता है, लेकिन वही है ना कि चक्का-चौंध में गुम हो चुके हैं, या वो अपनी इमोशनल नीड्स को इग्नोर कर रहे हैं पैसों के लिए, करियर के लिए, ठीक है? व्हाई इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर? क्यों है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? माई ईगो स्टॉप्स मी फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन। अब यहाँ पे ईगो भी एक प्रॉब्लम है, इस पर्सन के अंदर ईगो भी है, जो कि एक प्रॉब्लम बन रहा है। ओके, यस, ये पर्सन आपके साथ, आपको इनको पता है कि आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, एक ना एक दिन तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि शादी भी तो आपके साथ करना चाहते हैं पूरी धूमधाम से, घर वालों की मर्जी से, घर वालों को मना के, सारी चीज़ें करके शादी तो आपके साथ ही करना चाहते हैं, पूरे रीति रिवाजों के साथ, ठीक है? उनको ये भी पता है कि उनको एक दिन आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, बट बीच में आ रहा है उनका ईगो। एक्शन जो नहीं ले रहे हैं ना, उस आप जो मुझे रोज पूछते रहते हो ना कमेंट सेक्शन में, एक्शन क्यों नहीं ले रहा, एक्शन क्यों नहीं ले रही, एक्शन क्यों नहीं ले रही, इट इज बिकॉज ऑफ देयर ईगो। ये जो प्रैक्टिकल सोच है, ईगो है, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, एक प्रॉब्लम, मतलब सोचो कि यहाँ पे शादी, कमिटमेंट और बीच में आ रहा है उनका ईगो, तो कैसे वो आपको आपके लिए सही एक्शन ले पाएंगे, राइट? तो आप उसके लिए मुझसे कमिटमेंट स्पेल करवा सकते हो, ताकि उनका फोकस फिर से इस बात पे आए कि उनको आपको कमिटमेंट देनी है, ईगो वीगो छोड़ के वो कमिटमेंट दे आपको। और गाइज इस पर्सन के लिए आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाएं, क्योंकि बताओ मैं क्यों, क्योंकि ये पर्सन के थॉट्स इतने डिस्ट्रैक्टेड है, इनका ध्यान आप पे है ही नहीं। आपको इनका ध्यान लाने के लिए पहले इनकी हीलिंग करनी पड़ेगी, और वो होगी सेल्फ हीलिंग स्पेल जार से, ठीक है? और कुछ करना नहीं होता है, आपको बस वो जार मुझसे बनवाना है, अपने पास रखना है, आपको क्लियरली उनके अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। अगर वो चिड़चिड़ करते हैं, उनकी चिड़चिड़ कम हो जाएगी, अगर ईगो में रहते तो ईगो कम हो जाएगा, अगर आपको एटीट्यूड दिखाते तो एटीट्यूड दिखाना बंद कर देंगे, ठीक है? तो ये चेंजेस जब उनके अंदर आएंगे, तब तो उनका ध्यान आप पे आएगा ना, राइट? मुझे एक बात बताओ, जब इंसान की आंखों में पट्टी चढ़ी हो ईगो की, गुस्से की, पैसा पैसा पैसा, ये वो मटेरियलिस्टिक, तो वो कैसे आप पे ध्यान देगा? वो पट्टी हटेगी तो वो प्यार फील होगा ना फिर से। तो पहले सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाओ, और फिर कमिटमेंट स्पेल करो, और फिर देखो क्या जादू होता है, ठीक है? क्योंकि करना तो चाहते हैं भाई, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? आई एम कॉन्फिडेंट बट स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू। और देखते हैं टैरो से। गाइस पता है मेरे पास इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं रीडिंग करने के लिए, लेकिन जब मैं वो डालती हूँ उसको व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन मेरे पास इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं ना रिलेशनशिप रिगार्डिंग, कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन लोग देखते नहीं, तो मैं कैसे बनाऊँ ना, अपना एनर्जी इतना वेस्ट करूँ मतलब वेस्ट ही हो गया ना, वो कोई देखेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अगेन सेम एनर्जी है,
कि हो सकता है गाइज ये भी फाइनेंशियली अच्छे मुकाम पे है या फिर गोल ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है काफ़ी। आप दोनों एक दूसरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या फिर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक राजा है, एक रानी है। अब राजा रानी के पास तो सब कुछ होगा, राइट? बट फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं किसी चीज़ के लिए। या तो ये डिपेंडेंसी इसलिए क्रिएट की गई है ताकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहे और इस ज़रूरत के चलते वो एक दूसरे के साथ रहे हमेशा के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि देखा जाए तो अब अलग अलग दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। इफ़ यू आर अ क्वीन, दे आर अ किंग। इफ़ दे आर अ किंग, सॉरी, अगर आप एक किंग हो तो वो एक क्वीन है। दोनों को ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, अपनी अपनी लीगेसी है आप दोनों के पास, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हो किसी तरह से, क्योंकि आप दोनों को उलझे रहना है एक दूसरे में, समझ रहे हो? सेम एनर्जी है गाइस, लेन देन कुछ तो रखना ही चाह रहे हो एक दूसरे के साथ जहाँ ज़रूरत भी नहीं है। तो ये प्यार ही तो है कि जानबूझ के किसी दुकान में आप जा रहे हो, आपके घर में वो चीज़ बहुत भर भर के पड़ी हुई है, लेकिन किसी दुकान में जानबूझ के जा रहे हो, वो चीज़ खरीद रहे हो ताकि सिर्फ उस दुकान पे बैठे हुए उस क्यूट से बंदे को देख सको। समझ रहे हो अब मैं क्या बोल रही हूँ? डिपेंडेंसी जानबूझ के क्रिएट करी गई है, ये डिपेंडेंसी आपकी उन पे हो गई है और उनके आप पे हो गई है। एंड ये डिपेंडेंसी देखा जाए तो ज़रूरी भी नहीं है। यू बोथ डोंट नीड ईच अदर, वही तो है चीज़ कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, चलो। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? क्यों है पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे? योर चेंज्ड बिहेवियर इज बॉदरिंग मी नाउ। हो सकता है आपने इनको देना बंद कर दिया, करना बंद कर दिया, इनके लिए प्यार एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, माफ़ी देना छोड़ दिया, चांस देना छोड़ दिया, सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया, थोड़ा सा कुछ अलग किया है आपने अपने बिहेवियर में। कुछ तो चेंज आया है जो आपने मे बी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया कर रहे होंगे आप। लेकिन उसका जो असर है या उसका जो मीनिंग है आपके पार्टनर बहुत गलत ले रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप बदल गए हो, अब आप उनके लिए कुछ भी अगर कर नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो अगेन मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बता रही हूँ अभी। देखो आप एक देखो जेंडर पे फोकस मत करो, अब मैं जो बात कह रही हूँ उसको सुनो। सोचो आप महीने के 5 लाख कमाते हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और आपके पार्टनर भी महीने के 5 लाख कमाते हैं, ना कम ना ज़्यादा, दोनों दोनों आप कमाते हो, ठीक है। वो भी गुड लुकिंग है, आप भी गुड लुकिंग हो, बट आपके पार्टनर क्या करते हैं ना, बार बार आपसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, या आपसे कोई फेवर मांगेंगे, आपको अटका के रखेंगे खुद में, जबकि ज़रूरत उनको नहीं है। उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, वो एक लीगेसी पे बैठे हुए हैं, ऑलरेडी गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनके पास ऑलरेडी लीगेसी है, समझ रहे हो? और आप भी सेम कर रहे हो, आपको भी ज़रूरत नहीं है, बट आप भी उनसे कोई ना कोई फेवर्स मांग रहे हो। क्यों? ताकि वो उलझे रहे आप में, और ये आप दोनों की तरफ से चल रहा है। और क्योंकि आपने कुछ देना बंद कर दिया, वहाँ पे उन्होंने आपसे वो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं ना, क्योंकि आपने उलझने वाला एक चल रहा था बार्टर सिस्टम आप दोनों का, अब वो ही बंद हो गया, आपने वो देना ही बंद कर दिया उनको। तो उनको वो चीज़ खटक रही है कि यार वो तो पहले मेरे लिए स्पेशल चीज़ें करती थी, या वो तो मेरे लिए गिफ्ट्स लाता था, वो तो मेरे को हेल्प कर देती थी पैसे मांगने पे, अब क्यों नहीं कर रही? तो ये जो आपके छोटे छोटे चेंजेस आपके बिहेवियर में आ रहे हैं, वो उनको खटक रहे हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? क्योंकि उनको वो मज़ा नहीं आ रहा है फिर, क्योंकि उनको वो वांटेड फील हो नहीं रहा है ना। अगर देखो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, आप अकेले सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उनको क्यों बताते हो अपनी प्रॉब्लम्स? ताकि वो आपकी मदद करे, तो उनको भी सेटिस्फैक्शन मिले कि यार मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ काम आ रहा हूँ। और वो वाइस वर्सा, वो भी वैसे ही करते हैं। वो बहुत अल्फा है, लेकिन वो आपकी हेल्प मांगते हैं जानबूझ के, ताकि आपको वो लव्ड एंड वांटेड फील करा सके। तो गाइज आप लोगों का इतना प्यारा रिलेशन है ना, मुझे आज पहली बार, इतनी साल से मैं रीडिंग कर रही हूँ, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है ना, कि सोचो एक किंग और एक क्वीन है, जिनके पास, दोनों के पास कोई कमी नहीं है, दोनों को एक दूसरे की, देखा जाए तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन एक दूसरे में उलझा रहे हो, एक दूसरे को काम वाम निकाल रहे हो एक दूसरे से। वाह, द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? Why is the Empress here? I have a lot of misunderstandings about you. Okay, what is this about? किस चीज़ को लेकर, क्या है ये एनर्जी?
आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है, ट्रूली स्पीकिंग, सॉरी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई और भी है, आप उनके साथ, मतलब कोई और भी है आपके लाइफ में, ठीक है। ये डाउट वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये शायद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि उनको ना आपका पोटेंशियल पता है। वो आपको एक ब्यूटीफुल पर्सन की तरह देखते हैं, जो कंप्लीट पैकेज है, जो एक एम्प्रेस है, क्वीन तो छोड़ो, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, या एक एम्परर की तरह देख रहे हैं, जिसका पूरा एम्पायर है। मतलब ये सोचो, आप जिस सिटी में रह रहे हो वो सिटी आपकी है, कितने आप लीगसी है आपकी, एक समझ जाओ। वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि यार वो बंदी बदल गई है, वो अब मेरे लिए छोटी छोटी फेवर्स नहीं कर रही है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, मुझसे मिलने नहीं आ रही है, या मेरे मिलने पे आप जो बुला के एक बुलाने पे आ जाती थी वो अब नहीं आ रही है, या जो भी है, आप दोनों का जो भी लेन देन करने का सिस्टम हो। बट आपके पार्टनर को आप पे डाउट सॉलिड आ रहा है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग है ऐसा उनको भी लग रहा है, बट फिर भी वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है आप क्या हो। कोई भी आपके प्यार में पागल हो सकता है, 1 मिनट लगेगा सिर्फ पटाने में आपको किसी और को। तो वो डर रहे हैं, लिटरली वो डर दिख रहे हैं मुझे उनके अंदर। वाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स योर गाइस, भाई क्या रीडिंग है ना, मजा आ रहा है। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू एज सून एज पॉसिबल। भाई वाह भाई, शादी करना चाहते जल्द से जल्द आपसे। क्यों? एक बात बोलूं गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ये आपके सामने भिखारी की तरह दिखाते हैं, ताकि आपसे किसी तरह से कनेक्टेड रह सके, कोई लेन देन आपसे रख सके, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी हेल्प नहीं मांगी, या आपसे आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई, या जो भी एक्स वाई जेड, तो आपसे जो थोड़ा बहुत कनेक्शन बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो भी टूट जाएगा। देखो, मतलब गाइज क्या बोलूँ मैं, ये पर्सन सब कुछ कर सकते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो आपकी, लेकिन ये जानबूझ के आप में अटक के रहना चाहते हैं। वाओ, दैट इज सो स्वीट यार। और हाँ चलो, अभी मैं ये बोल रही थी कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं जल्द से जल्द, और बहुत प्यार करना चाहते हैं आपकी, और आपकी हमेशा वो चाहते हैं आप उनकी हमेशा फ़िक्र करें, उनको उनको प्यार दें, उनकी केयर करें जैसे आप करते हो। उनको आपका पता है क्या पसंद है, सच बताऊँ? ठीक है, आप ब्यूटीफुल हो, पैसा है, ये है, वो है, जो है, व्हाटएवर है। उनको आपके पैसों से, सच बताओ, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी तो ये है कि इस पर्सन को वो प्यार पसंद है जो आप इनको देते हो, वो फ़िक्र पसंद है जो आप इनकी करते हो, वो सपोर्ट पसंद है जो आप इनको देते हो, वो सेफ प्लेस पसंद है, वो सिक्योरिटी पसंद है जो आप इनको देते हो, जो तब आप उनको देते हो जब वो अपने लोएस्ट में होते हैं। इन इस पर्सन के, ये पर्सन प्यार के भूखे हैं, इनको कोई और चीज़ की भूख नहीं है। ट्रस्ट मी, हुएवर यू आर विद, आप बहुत लकी हो गए, इस पर्सन को पकड़ के रखो। हाँ, ये थोड़े से ईगोइस्टिक है, थोड़े ज़िद्दी है, थोड़े से बेवकूफ़ है, थोड़े से अकल के कच्चे हैं, अंधे भी है थोड़े से अकल के, लेकिन इनको संभालो, क्योंकि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से गए ना, तो ऐसा पर्सन आपको फिर से नहीं मिलेगा। बहुत इनोसेंट एनर्जी है, बहुत क्यूट एनर्जी है, और बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को आपका सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है हर वक्त, और ये उसके लिए इतनी पागलपंती करते हैं ना, कभी आपके घर के नीचे आ जाएंगे, कभी जानबूझ के सोशल मीडिया पे कोई ऐसी अतरंगी सी पोस्ट डाल देंगे, कभी आपको ब्लॉक कर देंगे अचानक से। सुबह रात को आपने बात करी होगी, सुबह आपको ब्लॉक मिलेगा, अचानक से ही बात करनी बंद कर देंगे। तो ये क्यों पता है? क्योंकि दे वांट योर अटेंशन, ये भूखे हैं आपके अटेंशन के, प्यार के। और जब वो उनको नहीं मिलता, और अगर मिल भी रहा है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ये पर्सन का दिमाग फिर जाता है। दे वॉन्ट योर अटेंशन, वो भी अनडिवाइडेड, किसी और को उतनी अटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, फिर पॉइंट ब्लैंक पीरियड, मुझे ही मिलनी चाहिए, फिर मैं कुछ भी करने लगूंगा या कुछ भी करने लगूंगी, ठीक है। इनको प्यार चाहिए गाइज, आपका सिर्फ और सिर्फ प्यार। बाकी चीजें अगर ये आपसे कुछ मांगते भी है ना, वो जानबूझ के मांगते हैं ताकि लेन देन रखे आपसे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गाइज मुझे आपकी भी खुशी हो रही है भाई, मेरी तो शादी होके 7-8 साल हो गए, अब मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं मेरे। वैसे मेरे हस्बैंड अभी भी करते हैं, टचवुड टचवुड टचवुड, बट मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई ये रीडिंग करके। और गाइज एक दूसरे को खोना मत, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो, थोड़े कॉमेडी कपल लग रहे हो मुझे। क्योंकि आप, यू आर अ एम्प्रेस और वो एम्परर है यार, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो, यू आर गाइडिंग एंजल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। मिसिंग पजल हो आप दोनों, एक दूसरे का पीस हो, एक पजल में एक मिसिंग पीस होता है ना, वो हो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में।
वाओ, आई विश आई होप आप दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए एक दूसरे के साथ और मस्त खुश रहो, फोटो निकालो, मुझे भेजो कपल वाला, मैं आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगी। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ गाइज, जैसा मैंने बोला, इस पर्सन के लिए आप एक ही काम करो, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाओ और बाद में कमिटमेंट स्पेल करवाओ, ठीक है। बाकी तो कोई लौंडे या लौंडी में परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। फुल मून स्पेल्स कराने हैं आपको, या 5 पोर्टल स्पेल करवाना है, कोई और स्पेल करवाने हैं, कैंडल स्पेल्स, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, या कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस, तो वो भी सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। कहाँ? यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको मेरा नंबर, मेरे सारे डिटेल्स मिलेंगे और आपको जो भी लेना आप ले सकते हो, ठीक है मेरे जिगर के छल्लो। कोई तो कल बोल रहा था आपने जिगर के छल्लो बोलना छोड़ क्यों दिया, सॉरी गाइज, भूल गई थी मैं। आपको पता है ना, मेरी बुलक्कड़ वाली एक साइड है, मैं भूल जाती हूँ, मैं बोलती हूँ रीडिंग के दौरान मैं लास्ट में ये बताऊंगी और मैं वो भूल जाती हूँ, फिर मुझे कमेंट्स देख के याद आता भाई मैंने ये बोला था। ऐसे होता है मेरा। आप कैसे दीदी के साथ डील कर रहे हो ना, बुलक्कड़ वाली। एनीवेज, अब क्या करूँ, 30s में आ गई हूँ ना, थोड़ी सी बुढ़ी हो गई हूँ, तो होता है बुढ़ापे में यार बुल्ला बुलाना। बट आपको नहीं भूल रही हूँ ना, आपके लिए रीडिंग रोज ला रही हूँ, देखो मैं खड़ी हूँ, मैं खड़े होके रीडिंग कर रही हूँ मैं। एनीवेज चलो, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, हाइप करना, ये करना वो करना, फोड़ देना। बाय।